खुदावंद यसु मसीह के खूबसूरत नाम में आप तमाम आइज़क टीवी देखने वाले नाज़रीन को मेरा सलाम कबूल हो। और नाज़रीन, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारी डोर टू डोर की टीम मौजूद है गांव कम्मा वाली सियालकोट में। और आज मैं शुक्रिया अदा करूँगा प्यारे भाई अंकल परवेज़ का और प्यारे भाई वहीद का, इनकी तमाम चर्च मैनेजमेंट का, जिन्होंने आज डोर टू डोर की टीम को यहाँ पे दावत दी है ताकि हम यहाँ के लोगों की गवाहियों को, उनकी बातों को रिकॉर्ड करें और उनकी खिदमत को आपके साथ शेयर करें। तो इससे पहले कि हम खुदावंद के लोगों के घरों में जाएं, हम भाई वहीद से बात करेंगे आज के विज़िट के बारे में, आज के प्रोग्राम के बारे में। इससे पहले कि नाज़रीन हम अपने भाई से बात करें, हमारे साथ हमारे बुजुर्ग हैं, वो माला पहनाकर वेलकम करना चाहते हैं। आए, सबसे पहले हम इनका वेलकम कबूल करेंगे। जी अंकल जी, सलाम। सलाम जनाब। आपका नाम क्या है? जी सलीम। सलीम। आज आप मुझे बताएं, हम आपके गांव कम्मा वाला में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई, दिल तो खुशी हुई है। अच्छा, उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। यहाँ पर आप बताएं कितने हमारे मसीही खानदान हैं? ये 15-18-20 घर हैं जनाब। 20 मसीही खानदान है। सारे आइज़क टीवी देखते हैं? बहुत देखते हैं, बहुत देखते हैं जनाब। ठीक है। मेरा आइज़क टीवी नहीं है, केबल तो होता, मैं डिश लवाई है स्पेशल आइज़क टीवी वास्ते। ठीक है जी। और आप बरकत पाते बहुत। आमीन आमीन आमीन, शुक्रिया जी। आमीन। जी भाई वहीद सलाम, आज हम आपके वसीला से इस गांव में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत खुशी हुई है आपसे जी। मिलके और खुदा के नाम को भी इज़्ज़त और जलाल मिला है। और हमारी तरफ से सिस्टर निदा और पास्टर अनवर फजल और उनकी सारी फजल फैमिली को सलाम। जी भाई वहीद सलाम, आप मुझे बताएं आज आपको कैसा लग रहा है कि आइज़क टीवी की टीम आपके गांव में आई है? हमें बहुत खुशी हुई है कि हम आप आए हैं और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिला है। ठीक है, तो भाई वहीद मुझे बताएं, जिस तरह आइज़क टीवी पे इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग आपको देख रहे हैं, पूरी दुनिया में आपको इस वक्त सुना जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस वक्त आपको आइज़क टीवी पे देख रहे हैं? हम यही चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम को सुने, आइज़क टीवी देखें ताकि सब बरकत पाएँ। आमीन आमीन। आमीन। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर जितने भी हमारे मसीही बहन भाई हैं आइज़क टीवी से सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब से बड़ा प्यार करते हैं। तो अब हम चलेंगे खुदावंद के लोगों के घरों में, उनकी बातें, उनकी गवाहियाँ सुनेंगे, उन्हीं की ज़ुबानें। आप देखते रहे आइज़क टीवी और देखते रहे प्रोग्राम डोर टू डोर। आमीन। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। नाज़रीन, आज हम सियालकोट के गाँव कम्मा वाला में मौजूद हैं और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे प्यारे भाई वहीद और इसी तरह हमारे साथ हमारी बहन शाजिया है। यहाँ पर ये संडे स्कूल इस गांव के अंदर रन करते हैं, चलाते हैं और खुदावंद का काम करते हैं। आज हम आपकी मुलाकात इस फैमिली से करवाएंगे और आप देखेंगे कि आप देख रहे हैं कि इस ख़ानदान में अभी भी आइज़क टीवी चल रहा है और आइज़क टीवी के वसीला से इन्होंने लातदाद बरकत पाई है। तो आए, सबसे पहले हम प्यारे भाई वहीद से मिलेंगे, फिर हम अपनी बहन से बात करेंगे। आमीन। जी, तो भाई वहीद मुझे बताएं, आज आपको सबसे पहले बताएं कैसा लगा है कि आइज़क टीवी की टीम आपके गांव में आई है? हम बहुत खुश हैं कि आइज़क टीवी हमारे घर में आई है। इसलिए हम खुश हैं क्योंकि हम अक्सर आइज़क टीवी देखते रहते हैं, हर वक्त लगा रहता है हमारे घर में, सुबह ऑन होता है और शाम तक लगा रहता है और इसके वसीले से हम बहुत बरकत पाते हैं। ठीक है, तो वहीद भाई मुझे बताइएगा कि आपके गांव में कितने मसीही खानदान हैं? तकरीबन 20 फैमिली हैं हमारे गाँव में। सारे फैमिलियां जो है आइज़क टीवी देखती हैं? सब फैमिलियाँ जो है आइज़क टीवी देखती हैं, घरों में उन्होंने डिश लगवाई हुई हैं जिसकी वजह से वो देखते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, मेरे साथ मेरी बहन है, संडे स्कूल टीचर है, हम इनसे भी बात करेंगे। सिस्टर जी सलाम। सलाम भाई। सिस्टर शाजिया, आप बताएं, आप गांव के अंदर संडे स्कूल बच्चों को पढ़ाती हैं, कैसा लगा आज आइज़क टीवी की टीम आपके घर में आई? हाँ जी, मैं रोज़ाना लगाती हूँ सुबह से शाम तक। जी। मुझे गीत बहुत पास्टर शौकत फजल के अच्छे लगते हैं और विलिंग सॉन्ग अच्छा लगता है। तकरीबन सारे प्रोग्राम अच्छे हैं। मैं अपना काम छोड़कर भी कोई ऐसी बात होती है तो देखती हूँ, सुनती हूँ, फिर मैं इनसे शेयर करती हूँ। ठीक है, तो बहन मुझे बताएं, जिस तरह भाई वहीद है और आप हैं, आप दोनों मियाँ बीवी यहाँ पर रहकर इस गांव के अंदर बड़ा काम खुदावंद का कर रही हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग आपको आइज़क टीवी पे देख रहे हैं, उनको क्या आज मैसेज देना चाहेंगे? यही कहूँगी कि आइज़क टीवी देखें, हम बरकत पाते हैं, आप भी बरकत पाएँ। आमीन। नाज़रीन, मेरे साथ इसी तरह भाई वहीद की हमारी बेटी है छोटी सताइश, हम सताइश से भी बात करेंगे। सताइश सलाम। सलाम। सताइश, आप बताएं आइज़क टीवी देखती हैं? जी। जिस तरह आपके घर में अभी भी आइज़क टीवी चल रहा है, आप बच्चे ने आइज़क टीवी से क्या सीखा?
मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने बरकत पाई है आशिक टीवी से। अच्छा, तो आज हमें क्या सुना रही हैं आप? गीत चलिए। जलाल हो, जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। आमीन। आमीन। जी, तो नाज़रीन, आपने इस फैमिली से मुलाकात की, आपने इनकी खिदमत के बारे में सुना और देखा, और आपने देखा कि कैसे खुदा ने इन्हें आइज़क टीवी के वसीला से बरकत दी हुई है। अब हम चलेंगे उन मसीहियों के घरों में जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब डोर टू डोर की टीम उनके घर में भी आती है। आमीन। भाई वारिस सलाम, आपको कैसा लग रहा है कि आज आइज़क टीवी की टीम आपके गांव में आई है? जी, शुक्र है खुदावंद का सर। खुद मैं तो बड़ा खुश हूँ इस आइज़क टीम की टीम से। तो खुदावंद इनको बहुत ज़्यादा बरकत दे कि घर घर में बच्चों को तक इतनी रोशनी आई है प्रस्ताव की, कलाम की। मैं कहता हूँ जब आइज़क टीवी देखते हैं तो अपने मज़हब का नॉलेज इनमें आता है। पर यीशु तेरा शुक्र है मेरे ज़िंदा खुदावंद, इसी तरह अपने खादमों को घर घर भेजना और अपने नाम के वसीला से पर यीशु अपने लोगों को अपने काम के लिए इस्तेमाल करना। आसमानी बाप तेरा शुक्र है खुदावंदा। मैं ख़ास तौर पे इस भाई के लिए तेरा बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ये जहाँ जहाँ भी कदम बढ़ाता है तेरे काम के लिए, तेरे जलाल के लिए, इसके आगे तेरे पाक कदमों को मांगता हूँ जिंदा आसमानी बाप। और जिस घर में भी जाता है उस घर में इनके मुबारक कदम जब पड़ते हैं पर यीशु बाप, तो तेरे नाम के वसीला से इस घर में रोशनी आए और तेरे नाम को पर यीशु जखाल हो। पर यीशु बाप तेरा शुक्र है खुदा बंदा, तेरा शुक्र है खुदा बंदा। थैंक यू भाई वारिस। मुझे बताएं, जब आप घर में आइज़क टीवी देखते हैं कैसा लगता है आपको? जी, शुक्र है खुदावंद का। जब भी मैं घर आता हूँ तो बच्चे आइज़क टीवी देखते हैं तो मैं उनको देख के बड़ा खुश होता हूँ। गीत सुनते हैं, कलाम सुनते हैं। तो शुक्र है खुदावंद का, इसी काम में लगे रहे। मैं तो इस चैनल से बहुत खुश हूँ। इस चैनल ने अपने लोगों को अपने काम के लिए, अपने जलाल किए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। तेरा शुक्र है खुदावंदा। ऐसे लोगों को घर घर भेज और अपने काम के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, ताकि तेरे नाम के वसीला से, तेरे जलाल के वसीला से ये दुनिया, ये लोग बदलते हुए नजर आए। पर ये आमीन। जोरदार तालियां बजाएं इस खूबसूरत गवाही के लिए। नाज़रीन, मेरे साथ बच्चे हैं, भाई बता रहे हैं बच्चों ने बड़े गीत आइज़क टीवी से सीखे हैं। आए बच्चों से भी मिलते हैं। बच्चों, आपका नाम क्या है? अक्सा। और आपका? अरुजा। अरुजा, मुझे बताइएगा आपने आइज़क टीवी से कौन सा गीत? ये सूत्रा है यहाँ, ये सूत्रा है यहाँ, हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। जोरदार तालियां बजाएं खूबसूरत बच्चों के गीत के लिए। और नाज़रीन, आपने देखा कि प्यारे बच्चों ने बड़ा खूबसूरत गीत गाया और मेरे भाई ने बड़ी खूबसूरत गवाही आपके साथ शेयर की। अगर आपके घर में भी आइज़क टीवी की डिश नहीं है तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने घर में ज़रूर आइज़क टीवी की डिश लगवाएं और फिर देखें किस तरह, जिस तरह भाई के बच्चे आज गीत गा रहे हैं, आपके बच्चे भी ऐसे खुदावंद की हमदो सना करते हुए आपको दिखाई देंगे। नाज़रीन, इसी तरह हम चलेंगे एक और मसीही ख़ानदान के दरमियान जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब डोर टू डोर की टीम उनके घर में भी आती है। आमीन जी। सलाम जी, मैं बड़ी खुश हाँ कि टीम आई है ते खुदा ने बड़ियां बरकतां तेने, पोतरियां पोतरे दोतरियां दोतरे दिते ने। खुदा तो बड़ा शुक्र करने। ठीक है। मैं हर टाइम वेंदी रहनी आइज़क टीवी, सुबह 6 बजे लानी जी, सारी दोपहर आइज़क टीवी वेंदी रहनी और बरकत पाती है, बड़ी बरकत। माँ जी मुझे बताएं, सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब जब दुआ और कलाम करते कैसे लगते हैं आप? बहुत अच्छे लगते हैं। शौकत फजल भी बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी मैं खुश हूँ यार। ठीक है। और पास्टर निदा के बारे में क्या कहना? हाँ, बहुत अच्छे ने बादी, निदा भी ते बिनश भी बड़े खुश होने आसी वेख के। आमीन आमीन। नाज़रीन, यकीनन आपने इन तमाम बातों से बड़ी बरकत पाई होगी। इसी तरह अब हम चले गए उन मसीहियों के घरों में जो इंतजार कर रहे हैं कि कब डोर टू डोर की टीम उनके घर में भी आती है। आमीन। बाजी सलाम। बाजी, आपका नाम क्या है? गजाला। गजाला। मुझे बताएं, घर में आइज़क टीवी आप देखते हैं? जी भाई। तो आपकी क्या गवाही है? मेरी गवाही ये कि मेरा गला दर्द ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਨੀਦਾ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ पूरे ईमान ਦੇ ਨਾਲ जी। ਤੇ ਮੈਨੂੰ खुदा ने शिफा ਦਿੱਤੀ। बिल्कुल अब ठीक है जी। आमीन। और आप बताएं, आपकी ये गवाही कब से रुकी हुई थी? मेरी कोई 6 महीने तो साल तो। और कैसा लग रहा है आपके गांव में आज आइज़क टीवी की टीम आई है? बहुत खुशी हुई है भाई जी सुन के आज। बहुत खुशी हुई है। आमीन। बेटा, आपका नाम क्या है? जुनीता। जुबीता, आप आइज़क टीवी देखती हैं? जी, सिस्टर निदा आपको कैसी लगती है? बहुत अच्छी। और सिस्टर बीनस जब वो ज़बूर गीत गा रही होती है?
बहुत अच्छी लगती हैं। यस। आमीन, शुक्रिया। नाज़रीन, आपने इस फैमिली से मुलाकात की, आपने इनकी गवाही को, तमाम गुफ्तगू को इन्हीं की ज़ुबानी सुना और आपने यकीनन बड़ी बरकत पाई होगी। इसी तरह अब हम चले गए उन मसीहियों के घरों में जो इंतज़ार कर रहे हैं कब डोर टू डोर की टीम हमारे घर में भी आती है। आमीन। माँ जी सलाम, सलाम जी। आपका नाम क्या है? मुमताज। मुमताज, कैसा लग रहा आज आपको कि आइज़क टीवी की टीम आपके घर में आई है? बहुत खुशी हुई है। ये इस वजह से भी मेरा दिली गवाही सी भी अनवर फजल को मैं जावा ते मैं उन्हां को दुआ करावां ते शिफा पावां ते उन्हां दे मतलब बड़ी बरकत पावां जी। ते उन्हां वास्ते मैं ये कहनी हाँ भी जेड़ा मतलब अज का प्रोग्राम है ना बहुत अच्छा हुआ है, बड़ी खुशी हुई है। तो उस खुशी उस प्रोग्राम वास्ते मेरी दिली दुआ है खुदा इस तरह तुहानू बरकत ते कसरत नाल इस्तेमाल करता रहे। शुक्रिया, शुक्रिया। जोरदार तालियां बजाएं माँ जी की खूबसूरत बातों दुआओं के लिए। अब मेरे साथ मेरी बहनें मौजूद हैं और आप देखते हैं कि आइज़क टीवी पे नौजवान बेटियां बहनें काम करती हैं। आप पास्टर निदा को देख लें, आप पास्टर बीनिश को देखें, अब देखिए कि वहाँ पर हमारी नौजवान बेटियां कैसे खिदमत में आगे हैं। तो जो बेटियां डरती हैं, खौफ खाती हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि वो डरे नहीं, खौफ नहीं खाएं, बल्कि आएं और खुदावंद के खेत में दिल जमी के साथ काम करें। छोटी बहनें साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सिस्टर सलाम, आपका नाम क्या है? रीना। रीना, मुझे बताइएगा आइज़क टीवी पे आप जैसी नौजवान बहनें खादमाएं काम करती हैं, कैसा लगता है? मुझे इनको देख के बहुत खुशी होती है और मैं उनको इंस्पिरेशन लेती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो खुदा के खेत में काम कर रही हैं। और उन तमाम नौजवान लड़कियों से जो कि अपने जो खुदा ने उनको तोड़ा दिया है अपनी खिदमत को लेकर तो छुप के बैठी हैं, मैं उनको इंस्पायर करना चाहती हूँ कि वो भी अपने उस खिदमत के तोड़े को लें और इस्तेमाल करें और दुनिया में उन तमाम लोगों के लिए इंस्पायरेशन बने जो कि अपनी खिदमत को दबा कर बैठी हुई हैं। जी, तो आप बताएं आपको पास्टर निदा कैसी लगती है? मुझे पास्टर निदा बहुत अच्छी लगती हैं। जब लास्ट 2 इयर्स बैक तो CSS का उन्होंने प्रोग्राम करवाया था तो मैं भी उसमें एस्पायरेंट थी। तो पास्टर निदा और पास्टर अनवर फजल एक दफ़ा जो थे वहाँ पे लाइव आए थे, मुझे बहुत ही खुशी हुई उनको देख के और उन्होंने हम लोगों को बहुत मोटिवेट किया था। तो मैं उनको एज ए इंस्पिरेशन लेती हूँ कि वो किस तरह खुदा की खिदमत में आगे बढ़ रही हैं। तो इसी तरह नाज़रीन हम चलेंगे उन मसीही घरानों के दरमियान जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब डोर टू डोर की टीम उनके घर में भी आती है। आमीन। भाई रियाज सलाम, आज मुझे बताएं सबसे पहले कैसा लग रहा है आपको कि आइज़क टीवी की टीम आपके गांव में आई है? खुदा उनका शुक्र है कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज पहली बार मेरे घर में आप सब लोग आए हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो मेरी गवाही ये है कि मैं अपनी वाइफ की गवाही देना चाहता हूँ कि आज से 2 साल पहले ये बहुत ज़्यादा बीमार थी जी। तो हम काफ़ी हॉस्पिटलों में भी लेके गए लेकिन कहीं से भी आराम नहीं आया इनको। उसके बाद हम चर्च में लेके गए हैं, लेकिन जब हम दुआ पे गए जहाँ इबादत हो रही थी जिस ग्राउंड में उधर गए तो दोनों बाजी निदा भी और पास्टर अनवर फजल साहब भी दोनों उधर बैठे हुए मौजूद थे जी। फिर उन्होंने इनको देखा कि जब ये उठते हैं, बैठते हैं, लेट जाते हैं तो उन्होंने बोला, कलाम कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि मैं जो बीमार हैं उनके लिए दुआ करूँगा। तो पास्टर अनवर फजल साहब ने दुआ की और खुदावंद का शुक्र है कि इन्होंने उसी वक्त शिफा पाई। आमीन। जोरदार तालियां बजाएं यस्सु के जलाल के लिए, जोरदार तालियां। फिर मैं चर्च में से इनको पकड़ के लेके गया था जहाँ दुआ होती है, लेकिन उधर से खुद चल कर आए। फिर चर्च में जब वापस हम आए तो पास्टर अनवर फजल साहब पहली बार इनको मिले और इनके दोनों हाथ पकड़े और दुआ की उन्होंने। तो ये बिल्कुल ठीक है, खुदा उनका शुक्र है, आप बिल्कुल ठीक है। आमीन आमीन। वो बीमार भाई रियाज मुझे बताएं, ऐसे बहुत ज़्यादा बीमार हमारे बहन भाई बहुत ऐसे कमज़ोर ईमान के भी होते हैं, बीमार होते हैं, वो डेरी वालों, पीर फ़कीरों, दम करने वालों के पास चले जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? नहीं, ये गलत है क्योंकि जो जिंदा खुदा है हम उसी को मानने वाले हैं। और जब हमारे लिए खुदावंद ने इतने बड़े बड़े सूरमे रखे हैं कि भेजे हैं तो हमें तो उनके पास ही जाना है, खुदावंद यीशु के पास, खुदावंद यीशु के पास के। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए बड़े बड़े इतने बड़े वसीले बनाए हैं जी, तो फिर हमें तो उन्हीं के पास जाना चाहिए। शुक्रिया। नाज़रीन मेरे साथ हमारी बहन भी मौजूद है, एक और बहन है, हम इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम बहन क्या है? आबदा। आबदा, मुझे बताएं आइज़क टीवी देखती है? जी, मैं बहुत शौक से देखती हूँ और सुबह जब 6 बजे कलाम लगता है पास्टर जी का, मैं वो ज़्यादा क्योंकि मैं खुदा के
कलाम के वसीला से, क्योंकि पास्टर जी जब भी कलाम करते हैं तो मैं बहुत गौर से सुनती हूँ, क्योंकि उनके कलाम के वसीला से मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बरकतें हैं। मैं शादी से पहले भी उनका कलाम सुनती थी, पास्टर अनवर फजल का, और उसके बाद भी, क्योंकि कलाम के वसीला से मैं जितना उनको फॉलो करती हूँ ना, उतना ही मैं अपने घर में ढेरों बरकतों से माला माल हुई हूँ। निदा कैसी लगती है? वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। पास्टर शौकत भी, उनकी बीवी भी, सब मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं सबको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। खुदा आपके साथ हो। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। कलाम कहता है फिर लोग एक मफलूज को चारपाई पर यस्सु के पास लेकर आया तो वो चारपाई पे था, लोग उठाकर लेकर आए, लेकिन आया वो यस्सु के पास था। लेकिन जब वो यस्सु के पास आया तो यस्सु ने कहा, ऐ जवान, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर। अगर आप चारपाई पे पड़े हुए हैं, बीमार हैं, दुखों तकलीफ़ों में सफ़र कर रहे हैं, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि आप ज़रूर आइज़क टीवी के ज़ेरे एहतमाम होने वाली बुद्ध मीटिंग में आएँ, संडे सर्विस में आएँ। और जिस तरह भाई ने बताया कि ये बुद्ध मीटिंग में गए तो कैसे इन्होंने खुदा के अजीम खादिम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की दुआ के वसीला से शिफा पाई, तो आप भी इसी तरह खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी में भी मौजज़ा करने के लिए तैयार है। आप ज़रूर आएँ और खुदा के मिरेकल को ज़रूर हासिल करें। नाज़रीन, इसी तरह अब हम चलेंगे एक और मसीह ख़ानदान के दरमियान। आमीन। बाजी इस्लाम। इस्लाम भाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सराफिन जॉनसन है जी। और मेरी एक गवाही है, गवाही मेरी बहुत बड़ी है कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा जलाली काम किया है। मेरे पास घर जैसी बरकत नहीं थी और खुदा ने हमें तौफीक दी और हम लाहौर गए। वहाँ पे हमने जो भी खुदा ने दिया, हमने उसी में से उसको लुटाया और 2-3 माह के बाद खुदा ने हमें ये घर जैसी बरकत दी है। इसके लिए हम खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह का बहुत शुक्र करते हैं। आमीन आमीन। जोरदार तालियां बजाएं जी इस खूबसूरत गवाही के लिए। और बच्चों, आपका नाम क्या है? मिनाहिल। और आप? फौजिया। और आप? यास्मीन। और आप? ताश। आप सारे बच्चे आइज़क टीवी देखते हैं? जी। अभी आपने बहन की सराफीन की गवाही को सुना कि इनके पास अपना घर नहीं था, और कलाम कहता है अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। अगर आपके पास भी अपना घर नहीं है, रेंट के घर पे है, गिरवी घर रखा हुआ है, आप मुश्किल मुसीबतों का शिकार है, तो आप ज़रूर आइज़क टीवी के ज़ेरे एहतमाम होने वाली बुद्ध मीटिंग में आएँ, संडे सर्विस में आएँ और देखें वहाँ पर कैसे खुदा के अजीम ममसू, अजीम खादिम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब बीमारों, दुखियों, बेघरों, बे औलादों के लिए दुआ करते हैं, और कैसे लोग पास्टर निदा की दुआ के वसीला से, पास्टर शौकत फजल की दुआ के वसीला से बरकत पाते हैं। तो आएँ, आपका मौजज़ा भी आपका मुंतज़िर है। तो इसी तरह हम चलेंगे एक और मसीही ख़ानदान के दरमियान। आमीन। माजी इस्लाम। आप मुझे बताएं, जिस तरह हम देख रहे हैं कि आपके घर में अभी भी आइज़क टीवी चल रहा है, आपने आइज़क टीवी से क्या बरकत पाई है? बरकत पाई है भाई, मेरा हाथ बहुत खराब सी जी, ते दुआ मैं लगदी दी ते बहन देंदे हां। अच्छा, हाँ जी, अनवर फजल दुआ करदे हां तो मैंने शिफा मिली। बिल्कुल आपका हाथ? हाँ जी, ठीक हो गया। और किसने आपके हाथ को शिफा बख्शी है? यस्सु ने। किसने आपके हाथ को ठीक किया? यस्सु ने। जीती रहे, खुदा आपको बरकत दे। सिस्टर सलाम। सलाम। आपका नाम क्या है? जुबी। जुबी, मुझे बहन बताएं, आप आइज़क टीवी देखती हैं? जी। सिस्टर निदा आपको कैसी लगती हैं जब वो कलाम सुना रही होती हैं? सिस्टर बिनश गीत गाती हैं, कलाम भी सुनाती हैं, आप क्या कहना चाहेंगी उनके मुतालिक और आपको कैसी लगती हैं? जी, मुझे उनका कलाम बहुत पसंद है और जब वो गीत गाते प्रस्तुत करते हैं तो भी मुझे बहुत बरकत मिलती है। और मैंने उनसे दुआ भी करवाई थी सिस्टर बिनत से और मुझे बहुत बरकत मिली, बहुत ब्लेसिंग मिली। आमीन। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और नाज़रीन, आपने देखा मेरी बहन ने और माँ जी ने बड़ी खूबसूरत बातें की, इन्होंने घर बैठे शिफा पाई। अगर आप भी बीमार हैं, दुखों के अंदर आपकी ज़िंदगी है, आप परेशानी का शिकार है, तो आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर आइज़क टीवी के ज़ेरे एहतमाम होने वाली बुद्ध मीटिंग में आएँ, संडे सर्विस में आएँ, जहाँ पर खुदा के अजीम खादिम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब, पास्टर निदा अनवर और इसी तरह पास्टर शौकत फजल साहब और पास्टर बिनेश दुखियों, बीमारों और लाचार लोगों के लिए दुआ करते हैं। और आप का मौजज़ा भी इसी इंतज़ार में है और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर आएँ और अपने मौजज़े को हासिल करें। आमीन। बहन सलाम। सलाम भाई, मेरा नाम सुमेरा है। मेरे बेटे की टांग टूट गई थी, वो 3 माह के बाद चलने फिरने के काबिल हो गया। मैंने आइज़क टीवी के आगे बैठकर तेल पानी और इसे लगाती रही तो और मेरा बेटा चलने के काबिल हो गया। और इनके बाबा की गवाही है, उनके पास जॉब नहीं थी, खुदावंद ने सरकारी जॉब मुहैया की है। आमीन। जोरदार तालियां बजाएं जी। सरकारी नौकरी इनके खावन को खुदावंद ने दी है। और सिस्टर, आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोग हमारे घर में आए। हम इसी बात के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आप हमारे घर में आए। आप हमारे लिए दुआ करें कि हमारे घर में थोड़ी मुश्किलात है वो ख़त्म हो जाए। नाज़रीन, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, जितने भी नाज़रीन इस वक्त मुझे आइज़क टीवी पे देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमने इस फैमिली से मुलाकात भी की, गवाही भी सुनी और दुआ भी की। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको भी बरकत दे तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप ज़रूर अपने घर में आइज़क टीवी की डिश लगवाएं और देखें कैसे खुदा का पाखरू आपकी ज़िंदगी के अंदर भी काम करता है। आप अंकल जवेद सलाम, आप बता रहे थे हमें कि कैसे आप ठीक हुए, नाजरीन को जरूर बताएं। ख्वाब से ठीक है, दुआ की दिन तो बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ, इनकी बेटी से बात कर रहे थे। बेटा सलाम, आप बताएं आपके पापा कैसे ठीक? इनको ना फालिज का अटैक हो गया था तो आईसीयू में ये काफ़ी देर रहे हैं। तो अब शुक्र है खुदावंद का कि पास्टर अनवर फजल इनकी रोया में आए, खुदावंद ने इनको शिफा दी। अभी भी इनकी ज़ुबान में है मसला, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि आप सब इनके लिए दुआ करें, खुदावंद इनको मुकम्मल शिफा अता करे। आमीन आमीन। आपने नाज़रीन देखा, आपने अपनी आंखों से और कानों से सुना कि खुदा ने किस तरह इन्हें ख्वाब के वसीला से शिफा दी। और मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा, अगर आप बीमार हैं, दुखी परेशान हैं, कर्जा है, रेंट के घर पे हैं, तो आप ज़रूर आइज़क टीवी के ज़ेरे एहतमाम होने वाली बुध मीटिंग में आएँ, संडे सर्विस में आएँ और देखें कैसे खुदा का पाक रूह सुपर नेचुरल तौर पर खुदा के अजीम खादिम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की दुआ के वसीला से, पास्टर शौकत फजल की दुआ के वसीला से आपकी ज़िंदगी में भी काम करता है। तो नाज़रीन, इसी तरह अब हम चलेंगे उन मसीहियों के घरों में जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब डोर टू डोर की टीम उनके ख़ानदान उनके घर में भी आती है। आमीन। बहन सलाम जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मदीहा सलीम है जी। तो मदीहा, मुझे बताएं, घर में आइज़क टीवी देखते हैं? बहुत शौक से हम आइज़क टीवी देखते हैं। आइज़क टीवी के वसीला से हमें ये बेटे जैसी बरकत से खुदा ने नवाजा है। मेरी गवाही है और मैं गवाही सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ। आमीन आमीन। और आपने इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम मैंने कैमन रखा है, कैमन मकसूद रखा है। जोरदार तालियां बजाएं जी इसको। तो सिस्टर मदीहा, मुझे बताएं, बहुत ज़्यादा वो बहनें, बेटियां, ख़ानदान जो थे भटक जाते हैं, पीरों फ़कीरों के पास दाम दरूद धागे करवा लाते हैं औलाद के लिए, और फिर वो और ख़राब होते हैं, उनकी ज़िंदगी और मसाइल में गिर जाती है। आपको उनको क्या पैगाम देना चाहिए? मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि वो इन तवीतों दागों के पास ना जाएं, बल्कि अपने ज़िंदा खुदा की तरफ माइल हों और ज़िंदा खुदा से जो हम दुआ करते हैं वो पूरी करता है। मैंने खुदा के हजूर दुआ की, खुदा ने मुझे खूबसूरत बेटा दिया और मैंने पास्टर से भी दुआ की और खुदा ने मुझे फजल से नवाजा और मैंने इसका नाम कैमन मकसूद रखा है। मैं बहुत खुश हूँ। हमारी दुआओं का वसीला हमारे खुदा ने हमें दिया है। हम बेहद शुक्रगुजार हैं। सारा इज्जत, सारा हुनर हमारे खुदा यीशु मसीह को मिले। औलाद खुदा की तरफ से मिरास है और पेट का फल खुदावन की तरफ से अजर है, और ऐसी बरकत खुदावन उन्हीं को देता है जो खुदा से डरते हैं। नाज़रीन, अगर आपके पास भी बेटा या बेटी जैसी बरकत नहीं है, आप बे औलाद हैं, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप ज़रूर आइज़क टीवी के ज़ेरे एहतमाम होने वाली बुध मीटिंग में आए, संडे सर्विस में आए और देखें कैसे खुदा का पाक रूह आपकी खाली झोली को भी भरता है। इसी तरह हम चलेंगे दीगर मसीहों के दरमियान जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब डोर टू डोर की टीम उनके घर में भी आती है। आमीन। हालेलुया। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। नाज़रीन, इसी तरह हम मौजूद हैं प्यारे भाई नासर की फैमिली के साथ और आए इनसे मिलते हैं और आइज़क टीवी के वसीला से जो इन्होंने बरकत पाई है इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। भाई नासर सलाम जी। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें घर जैसी नेमत अता की है। मेरी तकरीबन उम्र 40 साल से ऊपर ही है, तो हमारे पास घर नहीं था। हम खुदावंद के आगे झुक के रो के दुआ करते थे, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ। मेरी बेगम ने भी रोज़ा रखा कि खुदावंदा हमें घर जैसी नेमत अता करना, और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें घर जैसी नेमत अता की है। और अब ये आपका अपना घर है? जी, अपना घर है। और किसने आपको ये अपना घर दिया? खुदावंद यीशु मसीह ने। आमीन आमीन। बहन, खुदावंद ने आपको आपकी दुआओं का जवाब दिया, घर दिया, आप क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहती हूँ खुदा का मैं लाख लाख शुक्र करती हूँ कि खुदा ने हमें ये घर मुहैया किया है, और आमीन। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए
تو بنانے والے کی محنت ابس ہے. اور آپ نے ناظرین دیکھا کہ پیارے بھائی نے اپنے گھر کی گواہی دی. اگر آپ کے پاس بھی اپنا گھر نہیں ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ضرور آئزک ٹی وی کے زیر اہتمام ہونے والی بدھ میٹنگ میں آئیں, سنڈے سروس میں آئیں, اور جہاں پر آپ دیکھیں گے خدا کے عظیم خادم سینئر پاسٹر انور فضل صاحب بے گھروں کے لیے, رینٹ کے گھروں میں رہنے والوں کے لیے, بے اولادوں, دکھیوں, پریشان حال لوگوں کے لیے دعا کریں گے, اور آپ بھی انہی کی طرح گواہی دیں گے. آمین. بہن جی سلام. اسلام بھائی. آپ کا نام کیا ہے؟ سرافین. سرافین, مجھے بتائیں آئزک ٹی وی دیکھتی ہیں؟ جی بہت شوق سے دیکھتی. آپ کی کیا گواہی ہے؟ میری بہت بڑی گواہی ہے کہ میرے اور میرے ہسبینڈ کی نا طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی یہ پچھلے گزرے سالوں میں. تو میری تو تقریباً 4 سال طبیعت خراب رہی. تو میں آئزک چینل پر بھی گئی تھی, تو میں نے وہاں پر پاسٹر شوکت فضل سے دعا کروائی. تب یہ میرا بیٹا خداوند نے مجھے دیا تھا. تو جب یہ پیدا ہوا تھا نا تو یہ 3 دن جو ہے نا یہ مشین میں رہا تھا. تو جب یہ پیدا ہوا تو اس وقت ہم نے کہا کہ ہم اس کی نا گواہی دیں گے اگر خداوند سے شفا دیں گے. تو پھر جب خداوند نے سے شفا دی ہم گواہی دیں گے. اس گواہی کے وسیلہ سے خداوند نے اتنا ہم پر فضل کیا کہ جو میری بیماری تھی وہ بھی جاتی رہی. تو اس کے وسیلہ سے کہتے ہیں کہ اگر بیوی راست باز ہے تو شوہر بچ جائے گا, اگر شوہر راست باز ہے تو اس کے وسیلہ سے بیوی بچ جائے گی. تو ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اتنی دعا کرتے, آئزک چینل لگا کر ہم دونوں میاں بیوی متفق ہو کر دعا کرتے رہے. تو خدا نے ہمیں اتنی برکت دی کہ خدا نے ہمیں موت سے نکال کر زندگی میں لایا خداوند. اور اس بات کے لیے خداوند کی بہت شکر گزار ہوں کہ ہم جتنا بھی شکر کریں نا اتنا کم ہے. ہم جتنا بھی ہم شکر کریں اتنا کم ہے. لیکن ہم یہ ہے کہ خداوند کے ساتھ اس طریقے سے وفاداری سے چلتے ہیں کہ ہم ہدیہ بھی خداوند کی حضوری میں دیتے ہیں. جو ہم سے توفیق ہوتی ہے ہم سب سے پہلے خداوند کا ہدیہ نکالتے ہیں. آمین آمین. جیتی رہیں. اور ناظرین میں خدا کے بیٹے یسوع کا جلال ظاہر کرتی ہے جو ایمانداروں کی زندگیوں میں ظاہر ہوتی ہیں. اور اسی طرح ہماری ایک اور بہن ہے, وہ بھی اپنی گواہی آپ ناظرین کی خدمت میں شیئر کرنا چاہتی ہے. ہم ان سے بھی ان کی گواہی سنیں گے. بہن سلام. سلام. آپ کا نام کیا؟ کرن. کرن بہن, ہمیں بڑا اچھا لگا, آپ کا گاؤں بڑا پیارا ہے, یا کہ مسیحی آئزک ٹی وی سے بڑا پیار کرتے ہیں. آپ کی کیا گواہی ہے؟ میری گواہی یہ ہے کہ میری شادی کو 1 سال گزر چکا تھا اور میرے پاس اولاد جیسی برکت نہیں تھی. میں نے آئزک ٹی وی کے آگے پانی اور تیل کا استعمال کیا اور ایمان کے ساتھ استعمال کیا, اور خدا نے مجھ پر فضل کیا, اور یہ خدا نے مجھے زندگی والی بیٹی دی, اور پھر خدا نے مجھ پر فضل کیا, اور مجھے 2 سال کے بعد خدا نے مجھے زندگی والا بیٹا دیا. اس بات کے لیے خدا کا بہت شکر ادا کرتی ہوں. تھینک یو. اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے. پھر خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے وہ تنہا کو خاندان بخشتا ہے, اور آپ نے اس گواہی کو سنا, یقیناً آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی. ناظرین اسی طرح چلیں گے ہم ایک اور مسیح خاندان کے درمیان. آمین. جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج ہماری آئزک ٹی وی کی ٹیم نے آپ کی ملاقات گاؤں کما والے کے مسیحیوں سے کروائی, کلیسیا سے آپ نے ملاقات کی, اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جتنے بھی ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں یہ آئزک ٹی وی سے بڑا پیار کرتے ہیں, اور یقیناً آج ان کی باتوں سے, ان کی گواہیوں سے آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی. تو اسی طرح ناظرین میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر اندریاس گوٹھا, کیمرہ مین کیسر بھٹی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت. پھر ملیں گے نئے پروگرام, نئی جگہ, نئی کلیسیا, نئے چرچ کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. گاڈ بلیس سینئر پاسٹر انور فضل صاحب, گاڈ بلیس آئزک ٹی وی, گاڈ بلیس پاکستان. پاکستان